हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आए लास्ट क्लास हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली अकाउंट्स आपके तीन टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के मीनिंग में हमने बात की कि पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। हाँ, पर्सन वाइडली ट्रीट किया जाता है अकाउंट्स में। इसमें इंक्लूड्स होते हैं कोई कंपनी, फर्म, एसोसिएशन या बैंक, ये सब पर्सन में इंक्लूड होते हैं। और इसी बेस पे हमने देखा पर्सनल अकाउंट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं तीन भाग में। वो भी डिवाइड हो सकता है नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आगे बात की रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में हमने देखा तो एक वर्ड अगर फोकस करें तो बताइए कौन सा वो वर्ड था? वो वर्ड था असेट्स। यानी असेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो सब रियल अकाउंट्स में आएंगे। ठीक है जी। असेट्स भी देखा हमने दो तरह के हो सकते हैं, एक टैंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक। फिर आगे हमने बात की थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स के मीनिंग्स में हमने देखा कि वैसे अकाउंट्स जिसमें एक्सपेंसेस या लॉस या प्रॉफिट या इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो सारे अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होंगे? नॉमिनल अकाउंट होंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक। ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने कवर किया था, लेकिन हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है अभी ये सीखना कि सर अकाउंटिंग कैसे करें। तो उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ने बोला कि हर आपने ट्रांजैक्शंस का दो साइड रिकॉर्ड करना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब किसे डेबिट करना और किसे क्रेडिट करना, मेन मकसद हमारा यही जानना है। और इसीलिए हमने पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट को डिस्कस किया, क्योंकि इसकी जरूरत डेबिट और क्रेडिट के रूल में आने वाली है। तो आज आइए हम लोग अपना मेन फोकस करेंगे जो सबसे कह सकते हैं अकाउंट का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको कोर एरिया ऑफ अकाउंट या हार्ट ऑफ अकाउंट कह सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जरा कॉपी खोल लीजिए, हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी मेन जो हमारा क्वेश्चन था कि सर किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें, आज मेन उसी का जवाब हम लोग देखेंगे, जिसके लिए कुछ रूल पढ़ेंगे। इस रूल को अकाउंट्स में गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आते हैं और अकाउंट बनाने के लिए सर ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपके ध्यान में नहीं है, आप नहीं जानते, तो कभी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये रूल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद भी रखना है। तो आइए डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में जानें। बेसिकली ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो रूल तीन भागों में बढ़ चुका है। और तीन भाग कौन सा? वही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बेस पे। इसीलिए हमें जरूरी था ये जानना कि पर्सनल अकाउंट क्या, रियल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट क्या। अब आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि क्या पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है, तो आपको ये रूल समझना थोड़ा कंफर्टेबली इजी होगा। आइए इस रूल को हमने बात की कि ये रूल भी तीन भाग में डिवाइड है। पहला पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नियम, दूसरा रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। देखिए फिर मैं याद दिला दूं, पर्सनल अकाउंट में कौन कवर होंगे? वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड थे वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब उस पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट एंड क्रेडिट के कंटेक्स्ट में रूल जानना है हमें, यानी किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो लेन देन होंगे। तो सिंपल ये रूल ये कहता है कि पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सन जो रिसीवर होगा उस ट्रांजैक्शन का, पर्सन जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करना और पर्सन जो देने वाला गिवर होगा उसे क्रेडिट कीजिएगा। यानी सिंपल दो साइड होता है डेबिट और क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन
तो कहता है जो पर्सन पाने वाला होगा दैट इज रिसीवर, उसको डेबिट कीजिएगा, और देने वाला होगा उसे क्रेडिट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन डेबिट द रिसीवर एंड सेकेंड लाइन क्रेडिट द गिवर। प्लीज नोट करते चलेंगे, फिर अभी बहुत डिटेल बात करेंगे एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे, तो नोट कीजिएगा। हेडिंग बना लीजिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसी में पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, उसी में लिखिए 2 लाइन कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लिखें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या? तो जो पर्सन पाने वाला होगा उसको डेबिट करना है, और ट्रांजैक्शन में जो पर्सन देने वाला होगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है जी, बस पर्सनल अकाउंट का रूल खत्म। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ 2 लाइन, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट अकाउंट बताइए कौन सा था? रियल अकाउंट। तो आइए देखें नेक्स्ट रूल, पॉइंट नंबर 2 रूल फॉर रियल अकाउंट। अब हमें ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि सर रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट आपको पता है कि वो अकाउंट जो असेट से रिलेटेड हो वो सब रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है, ध्यान दीजिए, पहले रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? असेट से। पर्सनल पर्सन से रिलेटेड था तो उसमें कह दिया जो पर्सन रिसीवर है उसको डेबिट करो, और जो पर्सन गिवर है देने वाला उसको क्रेडिट करो। अब ये रियल अकाउंट है विच इज रिलेटेड टू असेट्स। तो असेट्स के कंटेक्स्ट में कहता है कि यदि वो असेट्स आ रहा है तो डेबिट, और अगर असेट्स जा रहा है तो क्रेडिट। ध्यान रखेंगे, ट्रांजैक्शन में असेट्स आया तो डेबिट, और अगर गया तो क्रेडिट। देखिए वही 2 लाइन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। लिख लेंगे रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू, चूंकि असेट्स होता है तो असेट्स को फोकस करें, तो जो असेट्स आया वो डेबिट, जो असेट्स गया वो क्रेडिट। बात वही है, चूंकि पर्सनल में पर्सन था तो पर्सन पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, और रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है इसलिए असेट्स आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 रूल्स फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए दोनों रूल क्लियर है? सिंपल। अभी तो सर अभी इसको इंप्लीमेंट करना बाकी, अभी सिर्फ याद करना है चीजों को। पर्सनल अकाउंट में कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन बताइए पॉइंट नंबर 3 क्या था? नॉमिनल अकाउंट। तो आइए रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। अब फिर बताओ नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या समझा हमने? किसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट? तो एनी अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉस और इनकम और प्रॉफिट विच इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो यानी इसका संबंध किससे? एक्सपेंसेस, लॉस या इनकम प्रॉफिट से। तो उसी बेस पे रूल बन गया कि यदि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड यदि एक्सपेंसेस या लॉस हो तो उसे हम करेंगे डेबिट। एक्सपेंसेस या लॉस हो तो उसे करेंगे डेबिट। देखिए आपकी स्क्रीन पे कि डेबिट द एक्सपेंसेस या लॉस एंड, ठीक है, इसका उल्टा यदि इनकम या प्रॉफिट हो तो उसे किया जाएगा क्रेडिट। इनकम या प्रॉफिट उसे किया जाएगा क्रेडिट। तो रूल लिख लें, डेबिट द एक्सपेंसेस या लॉस एंड क्रेडिट द इनकम या प्रॉफिट। बताइए, ठीक है? तो देखो बस यही है डेबिट क्रेडिट का रूल।
और ये रूल अगर आपके ध्यान में नहीं है तो सर अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं कहता हूं इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अगर सच पूछे तो अकाउंटिंग की बुनियाद है, नींव है। इसके बिना अकाउंटिंग रूपी बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए ये आपको पूरा अच्छे से समझना और याद दोनों करना, सोते जागते ये दिमाग में होना चाहिए। कॉमर्स के बच्चे को अगर ये 3 लाइन ना ध्यान में रहा तो सच पूछिए फिर वो कॉमर्स पढ़ना बेकार, अकाउंट पढ़ना बेकार हो जाएगा उसका। इसलिए ये 3 लाइन बिल्कुल अच्छे से एकदम कभी भी मैं पूछूं आपके याद रहना चाहिए। वैसे जैसे कि कभी हनुमान चालीसा पढ़ लेते ना, सोते जाते एकदम बिल्कुल याद रहता, वैसे ही याद रहना चाहिए। तो बताइए सिर्फ 3 बातें हमने इसमें देखी और वही तीनों अकाउंट से कोरिलेट करता है। अब बताइए जिसको अकाउंट ही ना पता हो तो फिर रूल समझने में दिक्कत, और अगर अकाउंट पता है तो बड़ा इजीली आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता था तो उसी से कोरिलेट करता है ये रूल। पर्सन पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। दूसरा रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट्स, तो असेट्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम, तो ठीक है सर, एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट और इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट। बताइए जी, नोट कर लिया अच्छे से? तो सर इसे अच्छे से फुल आपने याद कर लेना है। ये बिल्कुल सब बच्चों को याद रहना चाहिए। मैं कभी भी पूछूं आपसे, चाहे वो 6 महीना बाद भी पूछूं, तब भी याद रहना चाहिए। तो खूब अच्छे से, क्योंकि यही रूल अप्लाई करके आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आज मेनली हम लोग उस डेबिट क्रेडिट का रूल के बेस पे जरा कैसे अकाउंटिंग की जाती है उसकी हल्की सी झलक हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, तो बताइए ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया, समझ आ रहा है? रूल को 3 कैटेगरी में लिया गया और वो 3 वही वर्ड है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था। आइए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नोट करते चलिएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल 1। मैं कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन बनाया, ऐसे ट्रांजैक्शन अभी आपको खूब देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, परचेज फर्नीचर इन कैश। ठीक है जी, ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जैसे बिजनेस का ये ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर इन कैश। क्या आपने कैश में फर्नीचर खरीदा। अब इसी ट्रांजैक्शंस को, ये आपका एक तरह से क्वेश्चन हो गया। अब आपने डिटरमाइन करता है कि इसके 2 साइड, एक डेबिट और क्रेडिट, कौन साइड होंगे और किसे डेबिट करना और किसे क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला जो थोड़ा सा सबसे कह सकते हैं आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जो थोड़ा एक्सपीरियंस से, थोड़ा अनुभव से ही वो चीजें आप कर पाएंगे। इस ट्रांजैक्शंस का पहले 2 साइड ढूंढना है हमें। पहले क्या करना है कि आखिर वो 2 साइड है कौन कौन, फिर कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो तय करेंगे। तो देखिए इसमें इस ट्रांजैक्शन में 2 साइड कौन कौन से हो सकते हैं वो आइए थोड़ा, हमने कहा ये एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे कि एक तो आपने परचेज किया फर्नीचर, तो इस बेस पे एक होगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश में किया है तो एक होगा कैश अकाउंट। नोट करते चलिएगा, परचेज फर्नीचर इन कैश, ये आपका ट्रांजैक्शन है, इसका डेबिट क्रेडिट तय करना है। तो पहले तो मुझे 2 साइड होंगे कौन कौन वो मैंने बताया, एक होगा इसमें फर्नीचर अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। ठीक, ये साइड तय करना मैंने कहा। कुछ ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे, अनुभव से सीखेंगे आप लोग। ठीक, अब अगला सवाल यही है कि बताइए, ये तो तय है कि 2 साइड होंगे, ना 3 हो सकता है ना 1 हो सकता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के आपके 2 साइड आपको चुनना पहले पड़ेगा कि वो 2 साइड है कौन कौन। ये सबसे अगर कह सकते हैं तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
और वो जब चुन लिया तो अगला मेन अब वही आ गया, क्या बताइए, किसे करें डेबिट और किसे करें क्रेडिट। तो देखिए ध्यान से, परचेज फर्नीचर इन कैश है, हमने दो ठीक है सही तय कर लिया, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। बताइए फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? तीन ऑप्शन है आपके पास, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बताइए क्या होना चाहिए फर्नीचर? तो सोचिएगा जरा कैसे। पर्सनल, पर्सनल किससे रिलेटेड था? पर्सन से। क्या फर्नीचर पर्सन है? ना, फर्नीचर तो पर्सन नहीं है। तो फर्नीचर बताइए क्या है? फर्नीचर तो मुझे असेट्स लग रहा है। हाँ जी बताइए, संपत्ति असेट्स है या नहीं है? और बताइए असेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो इसीलिए बताइए हमने कर देना चाहिए फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है। फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, लिखें फर्नीचर रियल अकाउंट। एग्री? बताइए फर्नीचर रियल है ना। अगला कैश अकाउंट, बताइए कौन सा अकाउंट है? तो कैश सर सबसे बड़ा असेट्स होता है ये, तो इसीलिए बताइए कैश कौन सा? इट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। Why? Because furniture account also related to assets and cash also assets. तो assets related account कौन सा होता था? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का बताइए रूल क्या कहता था? तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, आज पहला दिन है तो अपने कॉपी में देखिए। असेट्स अकाउंट का रूल कहता था कि डेबिट व्हाट, सॉरी रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो आप ध्यान से देखो ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? परचेज फर्नीचर इन कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा। तो मुझे बताइए आपके पास आया क्या होगा? आप फर्नीचर खरीदने गए दुकान से, तो बताइए क्या लेकर आए हैं और क्या देकर आए होंगे? तो फर्नीचर लेकर आए हैं और कैश देकर आए होंगे। राइट और नॉट? बताइए, सोचिए प्रैक्टिकली। आप खुद फर्नीचर खरीदने गए, तो एक चेयर खरीदने गए, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर लेकर घर आए और देकर क्या आए? कैश। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आया और कैश गया, और रूल क्या कहता है? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। और इसी वजह से बताइए फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? वो हो जाएगा डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सॉरी क्रेडिट। बताइए थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, तो नोट करते चलिए। ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। ट्रांजैक्शन था आपके पास परचेज फर्नीचर इन कैश। हमने तय करना था कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो हमने पहले तो दो अकाउंट तय किया कि दो अकाउंट कौन कौन से होंगे। तो एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। इसके बाद देखा कि फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसी बेस पे तय किया फर्नीचर आया तो डेबिट और गया कैश, तो उस कैश को किया क्रेडिट। ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, परचेज बिल्डिंग इन कैश। लिखते चलेंगे परचेज बिल्डिंग इन कैश। ठीक है जी।
तो अब आप बताइए इसके दो साइड कौन कौन से, दो साइड कीजिए, बताइए दो साइड कौन सा होगा। तो एक होगा, जैसे उसमें फर्नीचर था इसमें बिल्डिंग आ गया, तो एक होगा बिल्डिंग अकाउंट और दूसरा कैश में ही है, क्योंकि बिल्डिंग आया है और कैश गया है, उसी आधार पे हम ये दो साइड तय कर रहे हैं कैश अकाउंट। यहां ध्यान रखेंगे कि हर ट्रांजेक्शन में दो साइड हमें ढूंढना पड़ेगा, और ध्यान रखें दो ही साइड हो सकता है, ना तीन हो सकता है और ना एक हो सकता है, तो दो साइड हमें तय करना होगा फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। फिर बताइए आपसे सवाल, कौन पहले बताइए बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट, सर असेट्स है, रियल अकाउंट कर दीजिए, ठीक है जी, असेट से रिलेटेड है रियल अकाउंट। कैश अभी तो देखा, ये भी रियल अकाउंट। तो बताइए किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट, तो फिर देखिए बिल्डिंग परचेज किया, आया क्या बिल्डिंग, गया क्या कैश, तो इसीलिए बताइए बिल्डिंग को करना होगा डेबिट और कैश को करना होगा क्रेडिट। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है तो नोट करते चलेंगे। ठीक, आइए फिर बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। हो गई रूटिंग, आइए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। मैं ट्रांजैक्शन ये क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, वही ट्रांजैक्शन में एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन लिया हमने, कैश received from राम, आपने राम से कैश रिसीव्ड हुआ, प्राप्त हुआ है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो देखिए अब इस ट्रांजैक्शन का फिर वही तय करना है। सबसे पहले बताइए क्या तय करेंगे, तो वो अकाउंट कौन कौन सा लें, उसके बाद अगला चलन तय होता है कि डेबिट क्रेडिट किसे करें। तो देखिए कैश रिसीव्ड हुआ अगर राम से, तो एक तो कैश आया होगा तो इसलिए कैश अकाउंट, और दूसरा एक आपका यहां राम्स अकाउंट आएगा। मैंने कहा यही दो आपके कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ये थोड़ा सा जितना ट्रांजैक्शन देखेंगे उसके बेस पे आप ये चीजें बेहतर सीख पाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ी अभी मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसके आगे अब आप बात करेंगे, अब आप बताएंगे मुझे। सबसे पहले बताइए कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, तो सर बार बार अभी देख रहे हैं कैश सबसे बड़ी एसेट्स है, और इसलिए कैश अकाउंट किसे, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, रियल। राम से अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, तो सर राम एक पर्सन है, और इसे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट कौन सा, पर्सनल अकाउंट, इसलिए इसके नीचे लिखें ये है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम, उसमें हमने दो अकाउंट पहले तय कर लिया दो साइड का, एक कैश अकाउंट और दूसरा राम अकाउंट। अब बताइए इसमें किसको करे डेबिट किसको क्रेडिट, तो सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट। देखिए तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम हुआ, तो कैश आपके पास रियल अकाउंट है, आया कि गया, तो निश्चित रूप से कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश आया होगा। तो बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो सीधा देखिए आया तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट। तो बताओ कैश आया या गया, कैश आया, तो आया तो मैं बताओ क्या करूंगा, कैश डेबिट होगा। पिछला वाला देखो, पिछले में बिल्डिंग खरीदा था तो बिल्डिंग में कैश गया था आपका, आया तो बिल्डिंग था, तो इसलिए देखो मैंने कैश को क्रेडिट किया। लेकिन बताइए इस बार क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम राम है तो कैश आपके पास आया, और इसलिए मैंने कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया।
ठीक है जी। फिर आगे देखिए राम्स अकाउंट, ये तो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का बताइए रूल क्या कहता था? रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए अपने कॉपी में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका सिंपल मीनिंग, पाने वाला अगर वो पर्सन है तो डेबिट करो, और अगर देने वाला है, गिवर है, देने वाला है तो क्रेडिट करो। तो आप मुझे बताइए कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम में राम बताओ पाने वाला है या देने वाला है? तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मैंने राम से कैश रिसीव किया, इसका मतलब राम कैश दे रहा है। राइट और नॉट? ध्यान से ट्रांजेक्शन को सोचिए कि राम यहाँ कैश दे रहा है, तो राम इज गिवर, और गिवर को बताइए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ आ रहा है? तो नोट कीजिएगा जरा इसे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम लिखा। और एक बात ध्यान रखें, जो दो अकाउंट बनेंगे जरूरी नहीं दोनों एक जैसे अकाउंट हो। जैसे इसी में देखिए दो अकाउंट बना, एक कैश अकाउंट और एक राम्स अकाउंट। एक रियल अकाउंट बना, एक पर्सनल अकाउंट हुआ। ये संभव है, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे परचेज बिल्डिंग में बिल्डिंग और कैश बोथ आर रियल अकाउंट। ठीक है जी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, लिखें कैश पेड टू सोहन। कैश पेड टू सोहन। लिख लिया? तो आइए फिर वही सवाल हमारे सामने कि सर पहले इसके दो अकाउंट तय कर लिए जाएं। तो अभी देखिए, ठीक इससे पहले जो हमने लिया था उसमें लिया था कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो इसका मतलब दो अकाउंट, कैश अकाउंट और राम अकाउंट है। उसी बेस पे थोड़ा सा लॉजिक मिलाते चलेंगे। कैश पेड टू सोहन में बताइए ना कौन कौन सा अकाउंट रखना चाहिए? तो सर से एक कैश अकाउंट और इस बार सोहन अकाउंट, याद रख दीजिए, कैश अकाउंट और सोहन अकाउंट। बताइए वैसे उसी आधार पे जा रहा है ना? तो यही चीज हमने कहा ना, सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है ये तय करना कि दो अकाउंट कौन से होंगे। ये थोड़ा हमने कहा जितने हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस बेस पे आप यूज्ड टू होते जाएंगे। और फिर आइए देखिए कैश अकाउंट और सोहन अकाउंट है। क्वेश्चन हमारा अगला वही है, कैश अकाउंट बताइए कौन सा? अब तो सर बहुत आसान लगने लगा। कैश रियल अकाउंट है बाय बिकॉज इट्स रिलेटेड टू असेट्स। सोहन अकाउंट नो डाउट सर ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब बताइए किसे करे डेबिट, किसे करे क्रेडिट? तो कैश पेड टू सोहन में बताइए कैश पेड किया, कैश आया या गया? तो इस बार कैश गया है। तो गया तो बताइए कैश अकाउंट कैश गया, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और बताइए पर्सनल अकाउंट, सॉरी सोहन अकाउंट, सोहन पर्सनल अकाउंट है तो रूल वही है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बताइए सोहन रिसीवर या गिवर, पाने वाला या देने वाला? तो इस पर ध्यान से ट्रांजैक्शन को पढ़िए। कैश पेड टू सोहन, आपने कैश सोहन को पेड किया, इसका मतलब बताइए सोहन पाने वाला हुआ। वो कैश पा रहा होगा, दे तो हम खुद रहे हैं। और हमेशा याद रखें अकाउंटिंग आप अपने खुद के बुक में कर रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को खुद के हिसाब से सोचें।
तो खुद के हिसाब से बताइए, कैश आपका गया और पाने वाला कौन हुआ? सोहन। तो सोहन रिसीवर है, इसलिए बताइए सोहन को क्या करना चाहिए? सोहन को डेबिट कर देना चाहिए। समझ आ रहा है? तो पिछला ट्रांजैक्शन देखिए, कैश रिसीव्ड था, कैश आया था तो कैश को डेबिट, और राम देने वाला था उसको क्रेडिट। इस बार देखिए क्या हुआ, कैश पेड टू सोहन है, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और सोहन पाने वाला है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। समझ आ रहा है? तो आइए एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 लिखें। रेंट paid in cash। रेंट किराया, पेड इन कैश। ठीक है जी। आइए वही स्टेप, पहले हमें इसका दो साइड तय करना होगा। बताइए दो साइड कौन सा? तो ध्यान से देखिए, इस बार एक साइड हम रख सकते हैं रेंट अकाउंट को, और दूसरा साइड हम रख सकते हैं कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। अब बताइए रेंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन ऑप्शन है। तो बताइए रेंट एक्सपेंसेस या इनकम को डिनोट करता है। An account which related to expenses, loss or income profit is called nominal account। तो बताइए रेंट कौन सा अकाउंट हुआ? ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन? सर ये तो इतनी बार आ चुका कि भूलना चाहे तब भी ना भूल पाए, ये है रियल अकाउंट। ठीक, ठीक आया अब आपका नॉमिनल अकाउंट भी। तब आइए किसे करे डेबिट, किसे करे क्रेडिट? तो सबसे पहले बताइए रेंट को क्या करें? तो रेंट आप पेड कर रहे हैं, तो बताइए रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही था क्या? एक्सपेंसेस लॉस से रिलेटेड या इनकम प्रॉफिट से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल क्या कहता था? रूल ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट और इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट। देखिए अपने कॉपी में क्या नॉमिनल अकाउंट कैसा रूल है? बिल्कुल, एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट, इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट। तो बताइए रेंट अगर आप पेड करते हैं तो क्या होगा? क्या इनकम होगी? सर भुगतान कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, दिया, पैसे जेब से जा रहे हैं, तो इट इज एक्सपेंसेस, खर्च हो गया आपका। लॉस मान सकते हैं, एक्सपेंसेस है ये। तो बताइए एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? सर लिखा है डेबिट द एक्सपेंसेस, तो इसीलिए रेंट अकाउंट यहां क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेबिट। समझ आई बात? दूसरी तरफ फिर कैश, कैश क्या होगा? तो कैश गया, रियल अकाउंट है, तो वही रूल, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो बताइए रेंट पेड लिया तो कैश गया, तो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन के दो साइड बनेंगे, और अगर एक साइड डेबिट तो दूसरा पक्की बात है क्रेडिट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों साइड से डेबिट दिख रहा है या दोनों साइड क्रेडिट दिख रहे हैं ना, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा। और इसीलिए मैं एक क्लू देता हूं बच्चों को कि यदि किसी ट्रांजैक्शन में कैश दिखे तो कैश इतनी बार रिपीट होता है कि आप कैश को ही पहले पकड़ लो कि कैश का क्या पोजीशन है, कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। और अगर वो तय हो गया तो बताइए दूसरा साइड वैसे ही तय हो सकता है?
वैसे तो रूल इज रूल कि आपने सारे रूल पढ़े, दोनों बिल्कुल ठीक होने चाहिए। लेकिन मान लो कभी कंफ्यूजन हो गया कि जैसे रेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो कैश तो समझ आ रहा है ना, और कैश डिसाइड हो गया कि वो क्रेडिट में है, तो फिर रेंट बताइए ऑटोमेटिकली वो डेबिट में जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन फिर भी हमने कहा आपके हर साइड बिल्कुल उस लॉजिकली उस रूल पे आप फिट कर सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी। तो आइए हमने 5 अलग अलग वैरायटी के एग्जांपल देखे। अब ये एग्जांपल नंबर 6 जो बेसिकली सच पूछे तो आपके लिए है, मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए, और बिल्कुल अपनी ईमानदारी से आप इसको बनाएं, और फिर मैं करवाऊंगा, क्रॉस टैली करेंगे। एग्जांपल 6 है, सैलरी पेड इन कैश। चलिए सभी बच्चे अब इसका 2 अकाउंट पहले तय करें कि कौन कौन से वो 2 अकाउंट होंगे, और उसके बाद वो कौन सा अकाउंट है ये भी तय करें कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल है कौन सा है, और फिर डिटरमाइन कीजिए कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। मैं सभी बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी खुद से डिटरमाइन करें। तो सभी बच्चे खुद से करेंगे। बीस सेकेंड और बचे हुए हैं। बहुत से बच्चे करके तैयार हो चुके हैं। हाँ सर हो गया हमसे। कुछ बच्चे रूल को देख रहे हैं, रूल से मिला रहे हैं। अभी थोड़ी जरूरत पड़ रही होगी रूल से मिलाने की, लेकिन अगली क्लास में ये रूल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खूब जाके आप इस रूल को बार बार पढ़ के याद करेंगे। बन गया? चलिए टाइम ओवर। चलिए फटाफट मिलाएंगे आप लोग, और अपनी ईमानदारी अपने हिस्से की जरूर रखेंगे। सैलरी पेड इन कैश, जैसे रेंट पेड इन कैश था वैसे इस बार सैलरी पेड इन कैश है, तो इसलिए जो 2 अकाउंट होगा बताइए, एक होना चाहिए सैलरी अकाउंट और दूसरा होना चाहिए कैश अकाउंट। क्या आपने ऐसा किया? ठीक है, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़े। सैलरी अकाउंट बताइए कौन सा अकाउंट? तो ये है नॉमिनल अकाउंट। लास्ट क्लास मीनिंग में एग्जांपल में पढ़ा भी होगा आपने। और कैश अकाउंट बताइए कौन सा अकाउंट? तो सर ये तो नींद में भी हम बता दें कि रियल अकाउंट है। ठीक है जी। आप बताइए किसे करे डेबिट, किसे करे क्रेडिट? तो सैलरी पेड, पेड किया तो सैलरी बताइए खर्च हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो इसलिए इसको क्या करो? डेबिट। और कैश पेड किया तो गया होगा, इसलिए इसको क्या किया होगा आपने? क्रेडिट। बताइए क्या सभी बच्चों ने सही किया? उम्मीद है सबने सही किया होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। तो चलो एक और एग्जांपल दूं आपको? हाँ सर दीजिए। तो चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 लिखें। इंटरेस्ट received in cash. Interest received in cash. नगद में, कैश में आपने ब्याज प्राप्त किया है। चलिए ये आपके लिए फिर सवाल। तय करें कि वो 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे।
और किस टाइप्स के अकाउंट होंगे और किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे। चलिए ये आपके लिए सवाल है। फिर वही 1 मिनट का टाइम है, समय शुरू हो चुका है आपका। कर लिया सबने? हाँ सर, छोटा सा सवाल है, हो गया। वेरी गुड जी, चलिए आइए, कर लिया सबने, उम्मीद है सबने कर लिया होगा। अब चले क्रॉस टैली करते हैं। चलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश है, तो बताइए एक साइड कौन सा रखा आपने? एक साइड रखा होगा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक, और दूसरा साइड रखा होगा आपने कैश अकाउंट। यहां तक तो मैं सबसे उम्मीद करता हूं जरूर कर लिया होगा आपने। इसके बाद अगला स्टेप टाइप्स ऑफ अकाउंट भी तय कर लिया होगा। बताइए इंटरेस्ट अकाउंट को कौन सा? नॉमिनल, एग्जांपल में लिखवाया था मैंने। इंटरेस्ट कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट में। और कैश तो सर थक गए हम बता के, रियल अकाउंट। क्या कीजिएगा, बार बार आएगा, मैं बार बार पूछूंगा और आपको बताना होगा। ठीक है जी, इतना तक सबने कर लिया होगा। अगला चरण, कौन डेबिट कौन क्रेडिट? तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इस बार, और अगर रिसीव्ड हुआ तो इंटरेस्ट इस बार आपका एक्सपेंसेस नहीं, इनकम बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए, यदि वो इनकम या प्रॉफिट हो तो बताओ क्या करें उसको? उसे करेंगे हम लोग क्रेडिट। हाँ जी, क्या आपने इसे क्रेडिट किया? कुछ बच्चे हाँ सर कर दिया था, कुछ बच्चे ओ सर ये तो हमने फिर से डेबिट कर दिया। ऐसी गलतियां नॉर्मल स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल स्टेज पे हो जाती है, इसीलिए जरा ध्यान देंगे। और जिन्होंने इसे क्रेडिट कर दिया वो वेरी वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप अच्छे से रूल को समझ रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है जी। थोड़ा सा अगर क्लास के भीतर होते तो मजा आता कॉपी चेक करने में, लेकिन चलो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपना हिस्से की ईमानदारी रखेंगे। और अभी मैं होमवर्क दूंगा और होमवर्क वो मैं चेक करूंगा, वो अभी सिस्टम बताऊंगा, आपने असाइनमेंट पे अपलोड करना होगा। तो उसमें तो सारे बच्चों का बिल्कुल मैं खुद से देख के चेक कर सकता हूं कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में जिन्होंने क्रेडिट कर दिया वो वेरी वेरी गुड है, और जिन्होंने डेबिट किया वो घबराए नहीं। शुरुआती दौर में ऐसी गलतियां हो जाती है। तो देखिए जी, इंटरेस्ट अकाउंट चूंकि रिसीव्ड है इस बार और इसलिए इनकम और इनकम हो गया, तो बताइए क्रेडिट। और नहीं तो हमने था कोई कंफ्यूजन तो कैश को पकड़ लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो बताइए कैश आया होगा या गया होगा? तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट में कैश आया है, तो जो आया वो डेबिट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे करना चाहिए डेबिट। तो एक अगर कैश भी तय हो जाएगा तब भी ठीक, और दोनों को रूल के हिसाब से चले तो बहुत ठीक। और अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो इनिशियल स्टेज में हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, हर ट्रांजैक्शन को एक फ्रेश परसेप्शन से देखें और उसके दो साइड तय करें। जो हमने कहा थोड़ा एक्सपीरियंस से जरूर ये ठीक हो जाएगा। और किसे डेबिट किसे क्रेडिट करें, तो इसका सिंपल सा बताइए, वही रूल काम आ रहा है, इसीलिए वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है जी, तो थोड़ा हमने आज डेबिट क्रेडिट आपका पहले तो रूल पढ़ाया और उस रूल को इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं। फिर शुरुआती दौर है, धीरे धीरे हम लोग इस अकाउंट में ढलते जाएंगे। इसलिए इसी बेस पे आज मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। जैसे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस को आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया, और ट्रांजैक्शन का दो साइड हम तय कर रहे थे और डिटरमाइन कर रहे थे किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। ठीक इसी तरह से मैं होमवर्क में कुछ आपको ट्रांजैक्शन दे रहा हूं
और उस ट्रांजेक्शन का आपने वैसे, जैसे मैं अब एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं कि ये दो अकाउंट और ये डेबिट और ये क्रेडिट, ऐसे ही आप डेबिट और क्रेडिट करके अपने कॉपी में दिखाएंगे। सर दिखाएंगे कैसे? तो देखिए आपके ऐप में ध्यान से देखिएगा कि जो आप ऊपर के आइकॉन बने हुए देख रहे हैं, जिसमें वीडियो में आप क्लास देखते हैं, वीडियो के ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट ओवरव्यू से होता है, उसमें कुछ अटेंडेंस, स्टूडेंट या असाइनमेंट वर्ड एक दिखेगा। ध्यान से देखेंगे टॉप लाइन में एक वर्ड आपका दिखेगा, असाइनमेंट। जो वीडियो उसी के ठीक बगल में एक दो आसपास देखिएगा, असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। उसी असाइनमेंट में मैं आपसे होमवर्क मांगूंगा, यानी आपको असाइनमेंट दूंगा करने के लिए कि आपने होमवर्क करना है। और होमवर्क को आप क्या करेंगे, उसमें अपलोड का एक प्लस की तरह सिंबल बना हुआ अपलोड का, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे मांगेगा कोई इमेज वगैरह या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो इमेज को सेलेक्ट कर आपने करना क्या, मोबाइल से फोटो खींच लेना, अपने कॉपी की फोटो खींच लीजिए जो आपने अभी सॉल्यूशन किया, आंसर किया है, और उसको सिर्फ उस पे अपलोड कर दीजिएगा। आप उधर अपलोड करेंगे और मैं इधर उसे चेक कर पाऊंगा। फिर मुझे भी तसल्ली होगी कि आप क्या ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग या डेबिट क्रेडिट करना धीरे धीरे सीख पा रहे हैं, और अगर सीख रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर कुछ गलतियां होंगी तो उस पर फिर से डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल मैंने कहा ये आपका इनिशियल फेज है, इसमें थोड़ी तकलीफ होती है, धीरे धीरे इसे को आपने सीखना है, और जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे अकाउंटिंग उतनी ईजी होती जाएगी। तो ठीक है जी, तो लिखे चलिए होमवर्क। सब कोई एक फ्रेश पेज पे लेंगे, लिखेंगे होमवर्क, लिखें, हेडिंग डालेंगे determine the debit and credit of following transactions। ठीक है जी, आपने डिटरमाइन करना है डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। लिखे नंबर 1, परचेज मशीनरी इन कैश। नंबर 2, cash paid to Rahul. Number 3, cash received from Pankaj. Number 4, sold furniture in cash. Sold furniture in cash. Number 5, insurance paid in cash. Number 6, rent received in cash. And number 7, interest paid
इन कैश। ये 7 ट्रांजैक्शन हमने आपको दिए हैं। इन 7 ट्रांजैक्शन का ठीक वैसे ही डेबिट और क्रेडिट डिटरमाइन करना है, जैसे हमने अभी कुछ एग्जांपल देखे हैं। तो प्लीज केयरफुली इसे होमवर्क को नोट कर लेंगे। लिख लिया? तो चलिए ये ध्यान से बनाना है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको कि आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल जो आज हमने पढ़ा उसको अच्छी तरह याद करना है और अपनी कॉपी में 20 टाइम्स, ध्यान रखेंगे मेरी बात को, 20 टाइम्स आपको लिखना है। आप किसी भी कॉपी में लिख लो, जरूरी नहीं जो आपने मेन कॉपी बनाया मेन कॉपी में लिख लो, कोई रफ कॉपी में लिख लो, पुरानी कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिखो आप, लेकिन 20 टाइम्स लिखेंगे। इसलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि यही रूल बुनियाद है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए। तो जितनी बार आप उसको याद करके लिखेंगे शायद वो आपको बेहतर मेमोराइज होगा। इसलिए मैं एक और होमवर्क आपको दे रहा हूं कि आपने रूल को अच्छी तरह याद करना है और उसको लिखना है 20 टाइम्स। लिख लो उसको होमवर्क में भी। ये नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। टू बी रिमेंबर्ड, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट and write the rules बताइए रूल्स कितनी बार लिखना है? 20 टाइम्स। ठीक है, इन योर कॉपी, रजिस्टर, रफ, कहीं भी लिखो, 20 टाइम्स आपको जरूर लिखना है। ठीक है जी, तो आपको याद करना है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल और उसको लिखो कितनी बार? 20 टाइम्स, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल दिमाग में चिपक जाए, क्योंकि ये रूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग क्लास यही रोकते हैं, फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, और कुछ और नई बातें हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में, कैसे डेबिट करें कैसे क्रेडिट करें उससे रिलेटेड। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।